प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 गणित का पेपर का क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था सभी खंड हल कीजिए। इसका क पार्ट दिया गया था कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a कामा b सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2 b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसमें से वही उत्तर लेना है जिसमें b की वैल्यू 6 से बड़ी हो और उनका अंतर a और b का अंतर 2 आए। तो अगर हम, क्योंकि इसमें b का मान 4 है जो 6 से छोटा है, यहाँ बड़ा है लेकिन इन दोनों का अंतर 2 नहीं है। यहाँ पे 8 का मान जो दिया गया 6 से बड़ा है और इन दोनों का अंतर 2 आता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2 नहीं आता है। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 6 इज इक्व टू 8 माइनस 2 इज इक्व टू 6, यानी कि हमें दिखाना था a इज इक्व टू b माइनस 2 का मान इक्वल होना चाहिए। तो 6 इक्व टू 6 आ रहा है, इसलिए आप इस ऑप्शन को सही करेंगे और यही आपको 1 नंबर दिलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ख है, यदि a 3/3 कोटि का एक अवयव है तो एडजॉइंट का मापांक क्या होगा, यह पूछा गया है। तो चूंकि यह फार्मूला आपको पता है कि यह a 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट ADJ a की वैल्यू जो निकालेंगे ये होता है मापांक a पर पावर, अगर n पावर का है तो n-1 कर देते हैं, यह वर्ग अवयव का है। तो यह 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा a टू दी पावर a का मापांक का स्क्वायर। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका सही है, सेकेंड पार्ट इसका सही है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ग दिया गया है y बराबर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इनके ऑप्शन दिए गए हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। log m अपान n है तो इसको हमने लिख लिया log m माइनस log n, और इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई dx हो गया। log का होता है 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और माइनस यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशियल किया तो माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। सॉल्व करने पर यह आ गया 3x स्क्वायर से 3x क्यूब से 3x क्यूब कट गया, 2x मिलके हो गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन, यह इसका सेकेंड पार्ट वाला ऑप्शन सही है, तो यह आप ऑप्शन को सही कर सकते हैं, यह पार्ट आपका सही है। तो इसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का घ है, यदि दो सदिश, यहाँ सदिश दिया गया है, यह दो सदिश हैं, वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है, और मापांक a डॉट b बराबर मापांक a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो थीटा बराबर होगा। यहाँ देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मापांक, यह वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इसका मापांक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के बराबर है। हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये होता है ab cos थीटा और ये होता है ab sin थीटा। अगर हम ab से ab को कैंसिल कर दें, cos थीटा से भाग देते तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, जो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा, इसका मतलब कि थीटा का मान पाई, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है और π/4 का मान यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो जो एंगल होगा थीटा वो π/4 होगा, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का अंग, यदि a तथा b दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर PB/A, PA/B बराबर PB/A, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। a सबसेट b है, a इक्वल टू b है, a इंटरसेक्शन b है, PA इक्वल टू PB, यानी कि a की प्रोबेबिलिटी b की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो हम जानते हैं यहाँ पे यह सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि PA/B इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B अपान PB, और PB/A का मान होता है PA इंटरसेक्शन B बटे PA। अब इस पूरे से पूरा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा PA इज इक्वल टू PB, और इस प्रकार से यह चौथा ऑप्शन इसका सही है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहा गया सभी खंड कीजिए। पहला खंड क है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स ये -1/√3 जो दिया गया है, हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, और यह √3 मान के लिए हम लिख सकते हैं पाई 1 माइनस कॉट इनवर्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं यह कॉट 60 की वैल्यू होती है तो लिख सकते हैं कॉट π/3। अब कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल होने के बाद से बचेगा पाई और माइनस π/3, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2π/3। तो इस तरह से यह आपका आंसर हो जाएगा 2π/3, यह इसका मुख्य मान कहलाएगा।
ये आपका आंसर। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ख दिया गया है, जिसमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया था। यह 2/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, जिसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। कहा गया था इसके परिवर्त का परिवर्त यह मैट्रिक्स ही होगा, तो हमने यहाँ ए लिखा है और इसका परिवर्त अभी निकाला है। इस पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया है, दूसरी पंक्ति को हमने दूसरा स्तंभ बना दिया, यह ए डैश हो गया। अब ए डैश का होल डैश करेंगे, यह जो स्तंभ है ये पंक्ति हो गया, यह दूसरा जो स्तंभ है यह पंक्ति हो गया, और इस प्रकार से यह मैट्रिक्स पहले ए के बराबर हो गया। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि ए डैश का होल डैश बराबर ए डैश ही होता है। हेंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। यह क्वेश्चन है 2 का ख। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ग पार्ट है। अगर फलन एफ एक्स बराबर साइन 10x/x एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर सतत है, कंटिन्यूअस है, तो f0 का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, क्योंकि अगर एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है यह दी गई है साइन 10x/ax, और कहा गया है कि x बराबर 0 पर यह फंक्शन सतत है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आएगी वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी, और वही इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। x0 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो हम चाहे लेफ्ट लिमिट निकाल लें चाहे राइट लिमिट निकाल लें, तो हम यहाँ पे लेफ्ट लिमिट निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 10x/x। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर h इतना छोटा है कि इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, तो हो जाएगा साइन 10, और x की जगह पे लिखेंगे 0 माइनस h अपान, नीचे भी x है इसके भी जगह पे लिख देंगे 0 माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा 10 और माइनस h बटे माइनस h, ये भी माइनस है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिख लेते हैं माइनस साइन 10h, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस h, तो माइनस और यह माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब साइन के साथ अगर दिया गया है वैल्यू 10x दिया गया है, तो नीचे भी अगर हम 10x बना देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पे। इसके लिए हमने 10 से डिवाइड किया है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी वैल्यू 10 × 1 यानी कि 10 के बराबर हो जाएगी। तो जो लिमिट की वैल्यू होगी वही इस फंक्शन की भी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 0 पर। तो पूछा गया कि फंक्शन की x बराबर 0 की वैल्यू क्या आएगी, तो आंसर में आप लिख लेंगे 10, ये आपकी वैल्यू 10 आएगी। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का घ दिया गया है कि y इज इक्वल टू x² + 1। यह एक वक्र है जहाँ पर एक बिंदु ज्ञात करना है, जहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं dy/dx। फलन को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, इधर लिख लेते हैं ddx ऑफ x², और इधर ddx ऑफ 1, तो हो जाएगा dy/dx, ये हो गया 2x²। और अगर dy/dx x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और इसका मान हमने यहाँ समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं, और ये जो दिया गया है समीकरण नंबर 1 है, इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में, क्योंकि 45 अंश का कोण बनाती है तो इसकी परिवर्तता 1 के बराबर होगी। तो 2x² इज इक्वल टू हो गया 1, तो x² इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे डिफ्रेंशियल करेंगे तो ये 2 नहीं रहेगा, तो 2x बराबर 1, तो यहाँ पे 2x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2, 1/2, यह x का मान समीकरण 1 में रख दें, y बराबर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 धन 1, यानी कि 4 × 4 और 1 5/2। तो वह बिंदु यहाँ हो गया 1/2 का मान 5/2, यह वह बिंदु है जहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल लिया, x का मान आ गया 1/2। अब इस वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में लिख दें समीकरण 1 से, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 का वर्ग धन 1, 1/4 धन 1 हो गया 5/4। तो हमारा जो बिंदु प्राप्त होगा P, वह 1/2 कामा 5/4, यह अभिष्ट बिंदु है जहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है अंग, जिसमें समीकरण में दिया गया है y बराबर ac⁴x और b। इसका हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx, तो हो जाएगा a और ddx ऑफ
सी टू दी पावर एक्स, सी टू दी पावर एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। चूँकि बी और ए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए, और ए टू द पावर एक्स का फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, यहाँ ए टू द पावर एक्स लिख लेते हैं, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है। इस फार्मूले का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हो जाएगा सी टू द पावर एक्स लॉग ए लॉग सी हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको सी बना लेते हैं, लॉग सी बेस ई। यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, और इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो यह डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, और फिर से इसका डिफरेंशियल करेंगे डी डी एक्स ऑफ सी टू द पावर एक्स, और चूंकि लॉग सी बेस ई ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ए, और फिर से सी टू द पावर एक्स का सी टू द पावर एक्स लॉग सी बेस ई, और चूंकि पहले से भी एक है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, यह डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये 2 से इसकी वैल्यू ए की निकाल लें तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ए लॉग सी बेस ई, और यहाँ पे पहले से क्या था सी टू द पावर एक्स लॉग सी बेस ई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एक पार्ट इसके यह कट जाएंगे, और यह कट जाएगा इससे, तो बचेगा यह डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे लॉग सी बेस ई, एक पावर बच गया। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।